Hello everyone, welcome to our channel Firefighting Engineering. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक होगा जो आज का वो होगा फायर एक्सटिंग्विशर और कुछ सेफ्टी मेजर्स रहेंगे कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर हम देखते हैं जिसका ख्याल रखते हैं साइड पे, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इस पूरी वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में एक एक करके बात करेंगे, उनके बारे में समझ लेते हैं। ये वीडियो हमारी फायर एक्सटिंग्विशर पे भी रहेगी, टाइप्स ऑफ फायर पे भी रहेगी, उसको कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं इस पे भी रहेगी, किस फायर को किस एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश किया जाता है, कौन सा एक्सटिंग्विशर वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कंबशन प्रोसेस, कि कोई भी चीज़ कैसे जलती है, यानी कंबशन किस प्रोसेस के किन किन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कंबशन प्रोसेस होता है, जिसको फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। उनमें किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि फायर फाइटिंग डिसीजन का क्राइटेरिया क्या होता है, कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं उसके बाद हमें फायर फाइटिंग का एक्शन लेना चाहिए। उन सारे स्टेप्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि फायर क्लासेस, मतलब कितनी क्लास की फायर होती हैं, जैसे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, के क्लास। इन सारी क्लासेस के बारे में हम पूरी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, कि फायर एक्सटिंग्विशर मतलब होता क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वो किस किस तरह की फायर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स जैसे अगला पार्ट है। उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे पार्ट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। एक फायर एक्सटिंग्विशर की हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे, उस फोटो में जितने पार्ट्स, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर फायर एक्सटिंग्विशर बना होता है, कि जैसे उसमें हैंडल होता है, कहाँ पे उसका स्टैम्प दिया जाता है, कितने साइजेस का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम पूरी डिटेल में समझेंगे। वो उस पिक के सहारे हम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर में कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट्स का क्या यूज़ होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो ये अभी पूरे वीडियो का समरी था कि इस पूरे वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। अब एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंबशन प्रोसेस, कि कंबशन प्रोसेस क्या होता है, कि क्या चीज़ होने से एक फायर जनरेट होती है। सबसे पहले इसके लिए हमको तीन चीज़ चाहिए, इट रिक्वायर्स 3 कंपोनेंट्स। और वो तीन चीज़ क्या होती हैं? वो तीन चीज़ होती हैं ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। जब ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिक्स होती हैं तब जाके एक फायर का जनरेशन होता है, तब जाके एक कंबशन प्रोसेस क्रिएट होता है। अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो कंबशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। नीड ऑल 3 कंपोनेंट्स टू स्टार्ट ए फायर, इफ़ एनी ऑफ देम इज मिसिंग देन नो फायर कैन बी जनरेटेड। जैसा कि मैंने अभी बताया, इन तीनों चीज़ों का रहना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिसिंग रहेगा तो कंबशन प्रोसेस नहीं क्रिएट हो सकता है। फॉर एक्सटिंग्विश द फायर, फायर एक्सटिंग्विशर रिमूव 1 और मोर कंपोनेंट्स ऑफ फायर ट्रायंगल। जैसे फायर ट्रायंगल में ये तीनों चीज़ें आ गई, ऑक्सीजन हो गया, हीट हो गया, फ्यूल हो गया, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, इन तीनों चीज़ों में से किसी भी अगर एक चीज़ को भी अगर उसने ख़त्म कर दिया तो आग बुझ जाती है। मोस्टली जैसे CO2 हो गया, जो CO2 टाइप का हमारा फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, तो अगर हम उसको जहाँ यूज़ करते हैं तो वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ऑक्सीजन वहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो जो फायर ट्रायंगल का जो 3 पार्ट होता है, जो 3 हिस्से होते हैं, उसमें से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे आग बुझ जाती है। इसी तरीके से और भी जितने होते हैं उनका डिफरेंट इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। फायर फाइटिंग डिसीजन क्राइटेरिया है, ये देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कनेक्शन सीधे सीधे सेफ्टी से भी होता है, कि अगर फायर फाइटिंग हमको करनी है साइट पे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहला हम देख लेते हैं, रिमेंबर डिपार्टमेंट इमरजेंसी प्रोसीजर एंड एग्जिट रूट्स। सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर इमरजेंसी होती है तो हमें कौन कौन से प्रोसीजर जो वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले एग्जिट रूट
का ध्यान देना चाहिए कि कहाँ से हम लोगों को बाहर निकालें। एग्ज़िट का रास्ता तुरंत ओपन कर देना चाहिए। अक्सर वहाँ पे फायर एग्ज़िट डोर दिया रहता है, तो वहाँ से सबसे पहले लोगों को खाली करना चाहिए। दूसरा है नो लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एट द साइट एंड हाउ टू यूज़ देम। जैसे जहाँ पे भी एक्सीडेंट अगर होता है, फायर एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पे किस किस जगह पे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर माउंटेड है, वॉल माउंटेड है या फिर कहीं रखा हुआ है, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ पे माउंटेड है, और उसको यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे उसको फायर एक्सटिंग्विशर को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लाएंगे, उसके बाद उसको हम उससे आग बुझाते हैं। थर्ड वन है हमारा साउंड द फायर अलार्म इमीडिएटली। अगर इन केस फायर अलार्म नहीं बज रहा है तो हमको तुरंत एमसीपी के थ्रू पूरे साइट पे फायर अलार्म बजा देना चाहिए, ताकि लोग उससे अलर्ट हो जाएं और एग्ज़िट वे के थ्रू बाहर चले जाएं। फोर्थ नंबर पे गेट कंप्लीट एरिया इवैक्यूएटेड। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। जैसे भी कहीं भी आग लगती है, सबसे पहले उस हमको पर्टिकुलर एरिया को बिल्कुल पूरी तरीके से खाली कर देना चाहिए। जितने भी लोग हैं उनको तुरंत बाहर जाने के लिए बोल देना चाहिए। अगर सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो कोई भी इस तरीके का हार्म नहीं होगा कि जिससे लोगों को परेशानी हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी किसी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट होता है, चाहे फायर एक्सीडेंट चाहे कोई भी एक्सीडेंट, वहाँ सबसे पहले लोगों को हटा देना चाहिए, जिससे कोई भी परेशानी या फिर दिक्कत ना हो फायर एक्सटिंग्विश करने में। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये फायर फाइटिंग डिसीजन की क्राइटेरिया थी। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो हम फायर फाइटिंग ईजिली कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए कभी भी फायर फाइटिंग करते हैं। इन केस अगर फायर एक्सटिंग्विशर से आग नहीं बुझती है, अगर मान लीजिए अगर बहुत बड़ी आग हो गई जो एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझ सकती है, तब वहाँ पे हम जो हाइड्रेंट पोस्ट है, हाइड्रेंट वॉल है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर वहाँ पे स्प्रिंकलर इंस्टॉल है तो स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक वो बस्ट कर जाएगा और ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो फायर फाइटिंग डिसीजन क्राइटेरिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल है और उनका कब कब हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि फायर फाइटिंग तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक ये सारी चीज़ें कंडीशन फुलफ़िल ना हो। कि ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी आग लगी है आप जाके तुरंत एक्सटिंग्विशर चला दें, क्योंकि बहुत सारे एक्सटिंग्विशर रहते हैं ऐसे होते हैं जो कि वन टाइम यूज़ होते हैं। अगर आपने उसका एक बार यूज़ कर लिया तो पूरी तरीके से खाली हो जाता है, उसको दोबारा रिफ़िल कराना पड़ता है और वो आग मामूली सी रहती है, तो इससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले फायर अलार्म इज़ साउंडेड। अगर फायर अलार्म बज रहा है तब हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि लग रहा है कि कोई बड़ी आग लग गई है। स्मॉल फायर अगर है तो वहाँ पे ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि जाके तुरंत वहाँ पे एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी फायर जो होती हैं फायर बीटर से भी हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। फायर बकेट में जो सैंड्स होता है उससे बुझाई जा सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। सेफ्टी फायर एग्जिट वे। जैसे भी कहीं भी आग लगती है तुरंत सेफ्टी फायर का एग्जिट वे हमको पकड़ लेना चाहिए। एग्जिट से जितने भी लोग वहाँ पे हैं, अगर हम फायर फाइटिंग वाले जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको छोड़ के जितने भी अदर लोग हैं वहाँ पे उनको बाहर कर देना चाहिए। नॉलेज ऑफ फायर एंड एक्सटिंग्विशर, जैसा कि ये मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि नॉलेज ऑफ फायर होना चाहिए और उसके एक्सटिंग्विशर का टाइप पता होना चाहिए कि कौन किस टाइप का वो फायर है या फिर किस क्लास का फायर है। केबल से फायर लगा हुआ है या फिर लकड़ी से आग लगी हुई है या गैस की आग है या फिर कोई लिक्विड की आग है। इस तरीके की आग किस तरीके की वो आग है, हम उसी तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर उस पर यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना चाहिए कि कौन सी आग है और उस पर हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ हो गई डिसीजन क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं फायर क्लासेस के बारे में कि कौन कौन से फायर के डिफरेंट क्लासेस होते हैं और किस किस चीज़ के बर्न होने से वो फायर क्रिएट होती है और उसको कैसे एक्सटिंग्विश किया जाता है, कौन सा एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगता है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ए क्लास का फायर। ए क्लास का फायर होता है
जो कि बर्निंग ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मीन वुड, पेपर, क्लोथ्स एट्सेट्रा। तो इस तरीके की जो चीज़ होती है, लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, कपड़े हो गए, इन सारी चीज़ों के जलने से जो फायर क्रिएट होती है उसको ए क्लास का फायर कहते हैं। तो ए क्लास टाइप का जो फायर होता है उसके लिए एक्सटिंग्विशर जो यूज़ होता है वो वाटर टाइप का एक्सटिंग्विशर हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में अगर हम बात करें तो अगर इसकी कैपेसिटी अगर हम लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट कैपेसिटीज़ में आते हैं, तो अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम 2.5 गैलन कैपेसिटी की बात करते हैं, अगर 2.5 गैलन ऑफ वाटर हैविंग डिस्चार्ज टाइम अप टू 1 मिनट, मतलब इसका डिस्चार्ज जो टाइम होता है वो मैक्सिमम 1 मिनट का होता है। तो मतलब अगर हम 2.5 गैलन ऑफ वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर अगर हम यूज़ करते हैं तो 1 मिनट में पूरा का पूरा बॉटल वो खाली हो जाता है। कैपेसिटी इसकी हम कैसे चेक करते हैं? कैपेसिटी चेक करने के लिए इसमें एक प्रेशर गेज होता है जिसमें कैपेसिटी दिखाता है कि इस पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर की जो कैपेसिटी है वो कितने की है। मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये 40 फीट होती है। 40 फीट इसकी मैक्सिमम रेंज होती है कि 40 फीट इतने दूर तक ये डिस्टेंस कवर कर सकता है अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो। और सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है। एक्सटिंग्विश बाय कूलिंग द बर्निंग सबस्टेंस। जो भी हमारा बर्निंग सबस्टेंस होता है, अगर हम उसके ऊपर ये फायर एक्सटिंग्विशर जो वाटर टाइप का है अगर उस पर हम ऑपरेट करते हैं तो उसको ठंडा करके आग को बुझा देता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो हमारा पहला क्लास है, क्लास ऑफ फायर, जो ए टाइप का क्लास का फायर है। उसमें कौन कौन से एक्सटिंग्विशर लगते हैं, कैसे कैसे उसको एक्सटिंग्विश किया जाता है, उस बारे में सारी जानकारी थी। अब हमारा अगला जो क्लास है उसके बारे में बात करते हैं, बी क्लास का फायर। अब बी क्लास का फायर ये कैसे जनरेट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ लिक्विड्स और सेमी सॉलिड। कोई भी लिक्विड अगर बर्न कर रहा है या फिर कोई सेमी सॉलिड है, लिक्विड मतलब ऑयल हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सब चीज़। अगर सेमी सॉलिड की बात करते हैं, अगर ग्रीस हो गया, इस तरह की कोई चीज़ हो गई, अगर इनके बर्न करने से जो आग जो फायर जनरेट होती है वो उस पर्टिकुलर फायर को हम बी क्लास के फायर की कैटेगरी में रखते हैं। अब इस तरह की आग अगर लगी हुई है तो हम किस तरह का एक्सटिंग्विशर इस पर यूज़ करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बी क्लास फायर के लिए हम एक्सटिंग्विशर जो यूज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अगर हम बात करते हैं CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में तो इसमें प्रेशर गेज नहीं दिया होता है। अगर प्रेशर गेज नहीं है तो हम उसकी कैपेसिटी कैसे जानेंगे? उसकी कैपेसिटी चेक करने के लिए हम उसके वेट को देखते हैं कि कितने केजी का ये फायर एक्सटिंग्विशर है। बात करेंगे अगर इसके रेंज के बारे में तो इसका रेंज बस 8 फीट तक ही होता है। मैक्सिमम इसका रेंज 8 फीट तक होता है, मतलब ये 8 फीट इतनी दूरी को कवर कर सकता है अगर फायर को एक्सटिंग्विश करना है तो। अगर हम डिस्चार्ज टाइम की बात करते हैं तो इसका भी लगभग 1 ही मिनट होता है डिस्चार्ज टाइम। अगर हम इसको कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहे हैं तो 1 मिनट में ये पूरा का पूरा बॉटल खाली हो जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं कि किस तरीके से आग को रोकता है। ये स्मूथर द बर्निंग मटेरियल फॉर स्टॉप फायर। जैसे ये अगर हम किसी चीज़ पे अगर कोई बर्निंग सबस्टेंस है, अगर वहाँ पे हम इसको डालते हैं तो वहाँ पे ये जैसे स्मूथरिंग करके ये पूरा का पूरा आग को एक्सटिंग्विश कर देता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जो भी क्वांटिटी होती है उसको तुरंत रिड्यूस करता है और वहाँ पे CO2 क्रिएट करता है और वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब हम अगले क्लास के बारे में बात करते हैं जो हमारा सी क्लास का फायर है। सी क्लास का फायर देख लेते हैं सबसे पहले किस तरीके से जनरेट होता है। सी क्लास का फायर जनरेट होता है बर्निंग ऑफ गैसेस लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर नेचुरल गैस की बात करते हैं। इस तरह की जो गैसेस होती हैं अगर इसमें बर्निंग होती है तो उस पर्टिकुलर फायर को हम सी क्लास के फायर की कैटेगरी में रखते हैं। और एक्सटिंग्विश की बात करते हैं, अगर किस तरीके से हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो इसमें ड्राई केमिकल पाउडर ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर को ऐसा ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो कि मल्टीपर्पज़ होता है। इसको ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास तक की फायर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस एक्सटिंग्विशर
वर्क्स इन ABC टाइप ऑफ फायर। डिस्चार्ज टाइम की बात करते हैं तो डिस्चार्ज टाइम इसका, अगर हम छोटा वाला फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं तो इस छोटे से फायर एक्सटिंग्विशर में डिस्चार्ज टाइम मैक्सिमम 30 सेकंड होता है। 30 सेकंड में पूरा का पूरा बॉटल खाली हो जाता है और आग को एक्सटिंग्विश कर लेता है। मैक्सिमम रेंज इसकी 20 फीट होती है। ये 20 फीट एरिया कवर करता है आग को बुझाने के लिए। इसका भी जो प्रोसेस होता है आग को बंद करने का, इसका भी प्रोसेस स्मूथरिंग होता है। ये स्मूथरिंग के ज़रिए आग को बुझा देता है। जो हमारा ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको मल्टी पर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इससे A क्लास की फायर, B क्लास की फायर या फिर C क्लास की फायर को हम इससे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ज़्यादातर साइट्स पे ड्राई केमिकल पाउडर ही टाइप का एक्सटिंग्विशर हम इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे माउंटेड होता है हर जगह पे। अब हम अगर अगले क्लास के बारे में बात करते हैं, जो हमारी अगली फायर की क्लास है, उसमें D क्लास का फायर है। D क्लास की फायर के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से D क्लास का फायर जनरेट होता है। तो जो D क्लास का फायर होता है वो जनरली जो मेटल्स होते हैं, जो बर्निंग मेटल्स होते हैं, उनको जब जलाते हैं या फिर वो किसी तरीके से जलते हैं तो उनसे जो फायर जनरेट होती है उसको हम D क्लास का फायर बोलते हैं। बर्निंग मेटल्स जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये जैसे मेटल्स होते हैं बर्निंग मेटल, इनमें जो आग लगती है तो उसको हम D क्लास के फायर की कैटेगरी में रखते हैं। और इसको एक्सटिंग्विश कैसे करते हैं? इसको भी एक्सटिंग्विश करने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो मल्टीपर्पज़ होता है। वो मोस्टली सारे जगहों पे यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल फायर होता है, जो कि अगली हमारी क्लास है फायर की, उसको छोड़ के जितने भी फायर होते हैं उसमें एक्सटिंग्विश करने के लिए हम ABC टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप के एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमारा D क्लास का फायर कि कैसे जनरेट होता है और इसको किस तरीके से कौन सा एक्सटिंग्विशर लगा के हम उसको एक्सटिंग्विश करते हैं। इसका रेंज और इसका गेज, कैपेसिटी वगैरह सबके लिए इसमें गेज दिया रहता है। ड्राई केमिकल पाउडर का जो एक्सटिंग्विशर होता है इसमें पर्टिकुलरली गेज दिया रहता है, वहाँ से हम इसकी कैपेसिटी को चेक कर लेते हैं। अब लास्ट में देख लेते हैं कि अगली जो क्लास है फायर की वो कौन सी है। जो अगली हमारी क्लास है फायर की वो है K क्लास का फायर। ये थोड़ा सा डिफरेंट फायर होता है। इसके बारे में बात करेंगे अगर कि ये किस तरीके से जनरेट होता है K क्लास का फायर। तो K क्लास का फायर जनरेट इस तरीके से होता है जैसे बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जब आग लगती है तब जाके ये हमारा K क्लास का फायर जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर हो गया हमारा, पैनल, वायरिंग, केबल्स, मोटर की बाइंडिंग वगैरह जो होती है, अगर इन सब चीज़ों में जो आग लगती है तो इन सब चीज़ों से जो आग जनरेट होती है, इनमें आग लगने के बाद जो हमारी बेसिक फायर होती है वो तो बुझ जाती है, लेकिन जब इन चीज़ों से जब आग लगती है तो उनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब कि कुछ ब्लू कलर में होता है इसका आग। तो इस तरह के आग को बुझाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं एक्सटिंग्विशर वो है ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर, और हम CO2 टाइप का भी एक्सटिंग्विशर हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें वाटर टाइप का एक्सटिंग्विशर कभी नहीं यूज़ करेंगे। इसमें जो पर्टिकुलर फायर होता है इसमें ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यानी ड्राई केमिकल पाउडर, या फिर हम CO2 टाइप यानी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं इस तरह की फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। और किसी भी तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर हम इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारा जो 5 टाइप का फायर था उसके बारे में था सारी चीज़ें, और उसको कैसे वो सारी फायर जनरेट होती हैं उसके बारे में था, और लास्ट में था कि किस तरीके से कौन सा हम उसमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में थे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स, कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे अगर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर दिया हुआ है डिस्चार्ज लीवर। डिस्चार्ज लीवर का काम क्या होता है, उसको हम प्रेस अगर करते हैं नीचे की तरफ, अगर उसको हम दबाते हैं तो तुरंत हमारा
फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो भी अंदर केमिकल भरा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्चार्ज लीवर का ये मतलब होगा। उसके नीचे अगर आएंगे, डिस्चार्ज लॉकिंग पिन एंड सील। एक लॉकिंग पिन होती है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, तो जब भी ऑपरेट करना होता है सबसे पहले हमको उस लॉकिंग पिन को निकालना ज़रूरी होता है। अगर उस लॉकिंग पिन को हम नहीं निकालते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट ही नहीं करता है। तो जब भी हमको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना होता है तो सबसे पहले हम लॉकिंग पिन को निकाल देते हैं, उसके बाद हम डिस्चार्ज लीवर को ऑपरेट करते हैं। उसके नीचे देखिए डिस्चार्ज होज। डिस्चार्ज होज ये एक टाइप का होज है, पाइप है, इसके थ्रू ही सारा का सारा केमिकल बाहर निकलता है फायर एक्सटिंग्विशर का। उसके नीचे देखिए डिस्चार्ज नोज़ल। ये नोज़ल होता है, यहाँ लास्ट पॉइंट होता है, वहाँ से जो भी केमिकल होता है एक्सटिंग्विशर का वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है। लास्ट में डिस्चार्ज ओरिफिस। ये एक ओरिफिस होता है, जिस तरफ भी हमको डायरेक्शन देना होता है वहाँ पे पकड़ के जहाँ भी आग लगी होती है उस तरफ उसको ओरिफिस को हम घुमा देते हैं और वो आग बुझ जाती है। अब अगर हम राइट साइड की तरफ चलते हैं, राइट साइड में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले देखिए दिया हुआ है प्रेशर गेज, ब्रैकेट में लिखा हो नॉट फाउंड ऑन CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। ये प्रेशर गेज दिया होता है, इसके थ्रू हम कैपेसिटी चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर की क्या कैपेसिटी है। ये प्रेशर गेज इस काम में आता है। उसके नीचे है कैरिंग हैंडल। ये कैरिंग हैंडल होता है जिसको पकड़ के ही हम इधर उधर उसको अगर कहीं फायर एक्सटिंग्विशर को लेके जाना होता है तो उसको पकड़ के उठा के हम उसको लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ डेटा प्लेट। डेटा प्लेट मतलब कोई भी एक्सटिंग्विशर होता है उसके बारे में लिखा रहता है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उस डेटा प्लेट पे लिखी होती है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर है, कितने कैपेसिटी का है, कब इसका एक्सपायरी है, कब मैन्युफैक्चरिंग डेट है, सब के सब उस पर लिखा होता है, वो डेटा प्लेट होता है। और सबसे नीचे देखिए बॉडी दी हुई है, ये जो रेड कलर की दिखाई जा रही है पूरा का पूरा होल, ये पूरी होल बॉडी है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के और उनके क्या क्या वर्किंग होती है, क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें थी। ये तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट जो फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।